देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। महाराष्ट्र से अगर कोई बड़ी खबर निकलकर आपके सामने आ जाए तो आपको अचरज में नहीं पड़ना है। अमित शाह वहां पहुंचे और बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग अजीत पवार के बिना, फिर दोबारा सुन लीजिए, अजीत पवार के बिना शिंदे और फडणवीस के साथ की। क्या किया है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन कयास लगने लगे हैं। इस बार शायद वो किसी झांसे में नहीं आना चाहते। झांसा शब्द मुझे अटपटा लग रहा है, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि शरद पवार और अजीत पवार मिलकर जिस तरह की खिचड़ी पका रहे थे पहले, और किस तरह से एक रात की सरकार बनाई और कैसे शपथ ले ली और कैसे भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकाल दिया और शिवसेना के साथ जाके सरकार बना ली। इस बार अमित शाह को अपनी प्रतिष्ठा का शायद सवाल बन गया है। बार बार महाराष्ट्र जाना है। महाराष्ट्र पहुंचे और वहीं अजीत पवार के बिना मुख्यमंत्री शिंदे और फडणवीस के साथ सीक्रेट मीटिंग की। क्या क्या निकल सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अजीत पवार के बिना अमित शाह, फडणवीस और शिंदे की एक ही दिन में 2 बार सीक्रेट मीटिंग। पक रही है क्या सियासी खिचड़ी। अखबार लिखता है दर्शकों के गणेशोत्सव के बीच, गणेश जी का एक वो वहाँ पर महोत्सव होता है, उसके बीच अमित शाह पहुँचे मुंबई। गणेशोत्सव के बीच अमित शाह पहुंचे मुंबई। एकनाथ शिंदे और फडणवीस आए नजर। तीनों ने एक दिन में 2 बार सीक्रेट बातचीत की। वीआईपी गेस्ट हाउस और फडणवीस के घर हुई गुप्त मीटिंग। अखबार क्या लिखता है वो देखिए कि एक दिन में के दौरे पर मुंबई आए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ 2 बार बंद कमरे में भीतर चर्चा की। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक शाह, फडणवीस, शिंदे के बीच पहले गुप्त मीटिंग देवेंद्र फडणवीस के घर हुई। वो तकरीबन 15 मिनट चली। उसके बाद वीआईपी गेस्ट हाउस सहादरी में दूसरी बार नेताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा की। ये है खास बात कि इस चर्चा में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल नहीं थे। कहा जा रहा है, अभी दर्शकों इसके पूरी खबर है लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, राहुल नार्वेकर भी दिल्ली गए थे, स्पीकर हैं विधानसभा के। किस प्रकार का रोल रहा है आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा सख्ती के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े और 1 हफ्ते के अंदर समय दिया। 2 हफ्ते के बाद सुनवाई है। अगर शिंदे के 16 विधायक उनकी विधायकी निरस्त हो जाती है तो उसमें शिंदे की भी हो जाती है। तो ऐसे सूरत में मुख्यमंत्री कौन है? और आप जानते हैं कि अजीत पवार पहले बता चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन अब उनके बिना ये मीटिंग चल रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के एक एमएलसी में खबर दिखाता हूं, उन्होंने अजीत पवार के बारे में बड़े अजीब शब्द इस्तेमाल किए, दिखाऊंगा मैं आपको। तो उसी समय से लगने लगा था कि अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। संभव है वही पहले वाली कहानी दोबारा से दोहरा दें, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने भी कई बार आकलन दिए आपको, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि शरद पवार आगे की सोचते हैं। लेकिन इस बार लड़ाई अमित शाह और शरद पवार की है। हो सकता है कि इसी दिसंबर तक 3, 4, 5 प्रदेशों के जो चुनाव हो रहे हैं उसी के अंदर ये विधानसभा भंग कर दें और चुनाव महाराष्ट्र के भी होने आप देखने लगे कि शायद महाराष्ट्र के चुनाव शुरू कर दिए गए। लेकिन अब बात यह है कि संभावनाएं की बात है। अब मैं आपको दर्शकों को यह दिखाना चाहता हूं कि एक एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने लिखा था, अभी 6 दिन पुरानी खबर बता रहा हूं मैं आपको, अजीत पवार एक चालाक भेड़िए का चालक शावक है। चालाक शावक है, समझ गए? अजीत पवार एक चालाक भेड़िए का चालाक शावक है। बीजेपी एमएलसी की टिप्पणी पर भड़के एनसीपी नेता। जब भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी इस बात को इस तरह से कह रहा है तो अंदाज़ा कर लीजिए कि जाहिर सी बात है कि आला कमान के बिना शायद उनके मुंह से शब्द ना निकले। उन्होंने कोई मसला था, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पे जाएंगे, फडणवीस पे जाएंगे, हम जो है अजीत पवार के पास नहीं जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार एनसीपी यानी कि अजीत पवार वाली पार्टी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। अमित शाह भी शायद इसी तरह मोड में नजर आ रहे हैं। तो आपको भविष्य में ये देखने को मिल सकता है कि शरद पवार के बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनकी मर्जी से ही ये लोग गए हैं और 2024 के इलेक्शन से पहले पलटी मार करके शायद वो फिर दोबारा से कहानी पलट दें। चूँकि अजीत पवार भी जेल जाने के लगभग जो है करीब ही थे, चूँकि आपको याद होगा
मोदी जी ने मध्य प्रदेश में शायद कहा कि ऐसा भ्रष्टाचार है, इन्हीं के बारे में कहा था, नाम तो नहीं लिया था। उसकी के 5 दिन बाद ये डिप्टी सीएम बन गए थे। लेकिन अब जो है हालात ये कि बार बार शरद पवार से इनकी मुलाकातों में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सचेत है। अधिसूचना अगर जारी हो गई ना, अगर वहाँ इलेक्शन वो हो गए, तो जाहिर सी बात है फौरन ही अजीत पवार संभव है कि शरद पवार के खेमे में आ जाएं और फिर दोबारा से महाविकास अघाड़ी में वो मजबूती से लड़ें, चूँकि उनको अपने आप को बचाना है। चूँकि उससे पहले वो देख चुके कि कितने बड़े बड़े नेता जेल जा चुके हैं, उद्धव ठाकरे उनको बचा नहीं पाए। ईडी और सीबीआई और तमाम तरह की चीज़ें लगी हुई थी। लेकिन बहरहाल अमित शाह की ये मीटिंग कई बार को इशारा दे रही है। संभव है अगर सुप्रीम कोर्ट से वो 16 विधायक निरस्त हो गए तो उस सूरत में क्या करेंगे। उस सूरत में अजीत पवार को जाहिर सी बात है कि उनको सहारा चाहिए, इसीलिए बताया जा रहा था कि सरकार बनाई जा रही है। अब अजीत पवार कह चुके हैं कि मैं बनूंगा चीफ मिनिस्टर। अब भरोसा किया जाए ना किया जाए, भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार और अजीत पवार इन दोनों के खेमों के बीच में एक ऐसी लड़ाई है जो नज़र नहीं आ रही है। और वो लड़ाई क्या है, महाराष्ट्र के अंदर तो हालांकि इस तरह के खेले होते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा कोई नहीं लगा पाता। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अमित शाह ने शिंदे को उस मुलाकात में शामिल किया है, जो कि शायद विधायक भी ना रह पाएँ, निरस्त हो सकती है उनकी विधायकी। तो ऐसे सूरत में तो उनको शिंदे को साइड में लगा देना चाहिए था, अजीत पवार को बुला लेते। लेकिन फिर भी वो क्यों एनसीपी और शरद पवार और अजीत पवार से दूरी बनाए रखे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि 2024 की पटकथा उनको मालूम है कि किस प्रकार से लिखनी है। लेकिन शरद पवार अपनी बाजी चल रहे हैं, अजीत पवार उनके मोहरे हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी अब की बार विश्वास नहीं किया जा रहा है एनसीपी और अजीत पवार पर। और संभव है दर्शकों, आपको कुछ वक्त में खबर ये मिल जाए कि वहाँ की विधानसभा भंग हो चुकी है, वहाँ पे इलेक्शन इसी इलेक्शन के साथ हो जाएं। और ये भी संभव है कि फडणवीस वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने और अजीत पवार का दोनों का उसके अंदर कोई ऐसा बात बन जाए कि नाराज़गी वाली बात निकल कर आए। कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इस बार अमित शाह बहुत सचेत हैं। अब देखना यह है कि शरद पवार उनको या अजीत पवार के माध्यम से उनको पटकी देते हैं, राजनीतिक पटकी, या फिर इस बार अमित शाह कोई ऐसी पाजी चल करके ऐसा काम कर देते हैं कि वाकई उनको चाणक्य जो कहा जाता है वो सही साबित हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।